महाभारत का पाठ 2 भीष्म प्रतिज्ञा। इस पाठ में हम जानेंगे कि देवव्रत जिनका नाम आगे भीष्म रखा गया वह क्यों रखा गया। गंगा से देवव्रत को प्राप्त करके शांतनु ने उनको राजकुमार बना दिया। कहाँ का राजकुमार बना दिया? हस्तिनापुर का। इस प्रकार उनके 4 वर्ष बड़े प्रसन्न पूर्वक बीते, माने आनंद में बीते। एक दिन राजा यमुना के तट पर टहल रहे थे। उन्होंने सत्यवती नाम की एक युवती को देखा। राजा उसे देखकर मोहित हो गए और उससे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। सत्यवती ने कहा कि आप मेरे पिता से अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। राजा ने सत्यवती के पिता केवटराज से अपनी इच्छा प्रकट की तो केवट ने राजा के सामने यह शर्त रखी कि आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की यानी सत्यवती का पुत्र ही बैठेगा। इस बात पर आप मुझे वचन दे सकते हैं तो मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करूंगा। शांतनु शर्त मंजूर ना कर सके क्योंकि वे गंगा के पुत्र देवव्रत को सिंहासन पर बैठाना चाहते थे। राजा वापस नगर लौट आए। अब वह निराश और चिंतित रहने लगे। जब देवव्रत ने पिता से दुख का कारण पूछा कि आप क्यों निराश रह रहे हैं, क्यों चिंतित हैं, तो राजा ने उन्हें बताना उचित नहीं समझा। कुशाग्र बुद्धि, देवव्रत जो थे वो बहुत बुद्धिमान थे, तो कुशाग्र बुद्धि देवव्रत ने राजा के सारथी से जानकारी हासिल करनी चाहिए। सारथी ने केवटराज से हुई बात बता दी। पिता के मन की दुख को देखकर देवव्रत केवटराज से मिले और उनसे कहा कि वे अपनी पुत्री का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। केवटराज ने वही शर्त दोहरा दी जो उन्होंने शांतनु से कहा था। तब देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का यही कारण है, देवव्रत ने कहा कि यदि आपको यही दिक्कत है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज का लोभ कभी नहीं करूँगा तथा सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद हस्तिनापुर का राजा बनेगा। ये देवव्रत ने केवटराज को संतावना दी और वचन दिया। इस पर केवटराज ने कहा, मुझे आप पर भरोसा है, आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आप जैसे वीर का पुत्र भविष्य में मेरे नाती से राज छीनने का प्रयास नहीं करेगा। मैं यह कैसे मान लूँ? अब केवटराज को लगा कि भीष्म तो वचन दे दिए, लेकिन अगर भीष्म के पुत्र हुए, उसके पुत्र हुए, तो वे मेरे नाती से अगर राज छीनने लगे तो मैं कैसे जानूँ, मुझे कैसे विश्वास हो। केवटराज के इस प्रश्न को सुनकर पितृभक्त देवव्रत तनिक भी विचलित नहीं हुए। देवव्रत जो थे वो पितृभक्त थे और जब वह इस तरह का बात केवटराज के मुख से सुने तो उन्हें थोड़ी भी विचलित या थोड़े भी डिगे नहीं। गंभीर स्वर में देवव्रत ने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। और केवटराज के मन में आए ऐसे प्रश्नों को सुनकर पितृभक्त देवव्रत ने क्या प्रतिज्ञा की कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, सारी उम्र कुंवारा ही रहूँगा, तो अब मेरी संतान ही नहीं होगी। अब तो आप संतुष्ट हैं और अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिताजी से कर सकते हैं, यानी शांतनु से कर सकते हैं। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए उस दिन के बाद उनका नाम भीष्म पड़ गया, जो कि इस पाठ का ही नाम है, भीष्म प्रतिज्ञा। शांतनु का सत्यवती से विवाह हो गया और देवव्रत ने जो आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की, उसके बाद सत्यवती का विवाह शांतनु से केवटराज ने करवा दिया। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रप्रिय।
शांतनु के बाद चित्रांगद सिंहासन पर बैठे, परंतु उनकी असमय ही मृत्यु हो गई। मतलब कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद विचित्रवीर्य राजा बने, जिनकी 2 रानियां थीं, अंबिका और अम्बालिका। अंबिका से धृतराज व अम्बालिका से पांडु पैदा हुए। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थीं और दोनों रानियों से एक एक पुत्र पैदा हुए, जो आगे चलकर धृतराज के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत तक भीष्म इस कुल के कुल नायक रहे, पूज्य रहे और कुरु वंश के सिंहासन की रक्षा करते रहे। आज हम इस पाठ में यही जाने। अगली पाठ को हम दूसरे भाग में देखते हैं।